अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान अब इस हद तक उतर आया है कि बंकर में छुपे हुए सैनिक को भी ढूंढ ढूंढ कर ठोक रहा है, ढूंढ ढूंढ कर वहां मिसाइलें छोड़ रहा है। हाँ, मतलब अब अमेरिकी सैनिक भाग नहीं पा रहे, भागने के चक्कर में वो बंकर में घुस रहे हैं, अंडरग्राउंड में बनाए हुए जो घर हैं वहां पर जा रहे हैं। लेकिन जानते हो, ढूंढ ढूंढ कर मिसाइलें वहां पर ईरान मार रहा है। अभी जब आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप खुद विश्वास नहीं करोगे कि अरे मतलब यार इतनी बुरी परिस्थिति है। आप विश्वास ही नहीं कर सकते यार। अभी शर्त लगा लो जब आपको अभी सारी बातें पता चलेंगी। जानते हो क्या क्या हुआ है? और एट द एंड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने जो कह दिया है ना, आप कहोगे कि इतना डरपोक, अरे इतना डरपोक राष्ट्रपति आज तक हमने नहीं देखा। अगर कोई छोटे से देश का भी राष्ट्रपति होता ना, और अगर वो मरने के कगार पर आ जाता, तब भी इतना वो डरपोक ना होता। हाँ, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो ये अमेरिकी सैनिक हैं, और अमेरिकी सैनिक बंकर में घुसे हुए हैं, और बंकर में घुस घुस कर मिसाइलें ठोकी जा रही हैं ईरान के माध्यम से। अभी मैं आपको बताता हूं किस एयरपोर्ट पर, अभी मैं आपको यह भी बताता हूं कि आखिरकार किस सैन्य अड्डे पर ईरान हमले कर रहा है। और वहां पर जो अमेरिकी सैनिक अभी गए हुए हैं ना, जिसके बारे में आप अभी तक सुन रहे थे, अरे वो लोग बंकर में छुपे हुए हैं, तब भी वहां पर मिसाइलें आकर गिर रही हैं। और ये वीडियो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के ही सैनिक बनाकर भेजे हैं कि देखो भैया ट्रंप हमें कहां फंसा दिया। और विश्वास ना हो रहा तो देख लो, तेहरान टाइम के हिसाब से बताया भी गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट कर रही हैं यूएस के बेस को जो पर्शियन गल्फ के अंदर, और उनको मार रही हैं उनके सोल्जर्स को जो बंकर में छुपे हुए हैं। खुलेआम लिख रहा है, यहां पर भी देख लो, पूरा पूरा वीडियो जारी किया गया है। यहां पर ये फोटो सर्कुलेट हो रही है, किसी और के माध्यम से नहीं बल्कि यूएस का ही सोल्जर बनाया है। डेट, टाइम, लोकेशन, इसमें सब कुछ थी। और ईरान की मिसाइल भाई साहब ये काम कर रही है और इनको बंकर में छुपने पर मजबूर कर रही है। ये तो अभी बहुत छोटी सी बात है यार। अब सुनिए क्या क्या हो रहा है। देखो, यहां पर अभी तक ट्रंप और नेतन्याहू की जो अकड़ थी, उस अकड़ को इस तरीके से मरोड़ा और पेर दिया है ना कि उतना तो यार गन्ना नहीं पेरा जाता जितनी इनकी अकड़ को पेर दिया अभी। हाँ, कहते हैं ना कि जब कभी असली मर्द से पंगा होता है तो पता चलता है कि किसमें कितनी ताकत है। अरे वो अमेरिका जो पहले माना जाता था कि अगर ये आ जाए तो युद्ध खत्म हो जाता है, आज वही अमेरिका एक ईरान से नहीं जीत पा रहा। अरे वो ईरान जिसके पास खुद का परमाणु बम नहीं है, वो ईरान जिसका सुप्रीम लीडर मार दिया जा चुका है, वो ईरान जिसके अंदर बड़े बड़े अधिकारियों को ठोक दिया जा चुका है, सोचकर देखिए उस ईरान को हरा नहीं पा रहे ये लोग। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर ईरान की जो मिसाइलें हैं यार, ये रिपोर्ट किया गया है कि ये कहीं और नहीं बल्कि बटेल्को जो हेडक्वार्टर है, कहीं और नहीं बल्कि हमाला में। और हमाला कहाँ है? बहरेन के अंदर। वहां पर मिसाइलें गिर रही हैं और धुआं धुआं सब कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, बहरेन बहुत छोटा सा, वही खाड़ी देश में आप जो नन्ना सा एक तो टापू टाइप का देखते हो ना, वही है बहरेन। अब वो जो बहरेन है ना, वहां पर केवल 16-17 लाख की जनता है। उसमें से आधे ज्यादा जनता तो बाहर से आई है कमाने उमाने के लिए, घूमने टहलने के लिए। अब वहां पर इतना अटैक हो रहा है कि वहां पर शिया सुन्नी मुसलमान आपस में लड़ चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी और मुस्लिम की है, वहां पर जनता कोई और मुस्लिम की है, तो लोग अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ उतर उठे हैं। और वहां पर जब मिसाइलें ईरान ठोक रहा है ना, तो वहां की जनता और भड़क रही है। ईरान के ऊपर नहीं, अपने सरकार के ऊपर। क्योंकि जब वहां की सरकार, वहां के लोग जब प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतरे थे, तो वहां की सरकार लोगों को जेल में बंद कराने लगी। और एक बार तो एक आदमी की बहरेन में जान चली गई ना, तब जाकर ज्यादा दंगा भड़क गया। बहरेन के लोग अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ नहीं। अब सोच कर देख लीजिए कितना आतंक फैला कर रखा है ईरान वहां सब। फिर उसके बाद सुनिए, खत्म नहीं हुआ, यहां पर यार ब्रेकिंग न्यूज बनाई जा रही है कि देख सकते हो कि हर जगह आपको धुआं 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 दिखाई देगा बहरेन के अंदर। फिर उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, बहरेन यार बहुत छोटा सा है। भारत का अगर एक तो बड़ा सा जिला मिला दोगे तो पूरा पूरा देश उसमें समा जाता है। और वहां पर इतना आतंक फैल रहा है क्योंकि वहां पर भी तेल के कुएं और बाकी अन्य चीजें पाई जाती हैं, वो सब तबाह कर दिया गया है। एल्यूमिनियम की फैक्ट्री थी, वो सब तबाह कर दिया गया है। बहरेन पूरी तरीके से टूट चुका है। वहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर आते थे वो सब अपना पैसा निकालना चालू कर दिए हैं। और उसी के साथ साथ अब मेन चीज सुनिए, अब आती है मेन चीज, इजराइल की बात। इजराइल में अगर आप देखोगे तो वहां की आर्मी या फिर आप वहां के लोकल लोगों के बारे में पहले बात करते हैं, तो यार लगभग 5500 जो इजरायली है ना, वो होमलेस हो चुके हैं। और वो लोग यार अब अपना घर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं।
उसी के साथ साथ कुछ लोग के पास तो घर ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 5,000 घर से ज्यादा ईरान ने उड़ा दिया है, कहीं और नहीं बल्कि इजराइल के अंदर मिसाइल के माध्यम से। मतलब कुछ ना कुछ क्षतिग्रस्त तो वहां पर पहुंचा है इतने घरों पर, इससे ज्यादा मैं आपको कम ही बता रहा हूं। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर बेन गुरियन जो एयरपोर्ट था, उस बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भाई साहब वापस से हमले किए गए हैं और वहां से लोग अब कहीं और नहीं बल्कि इजिप्ट की ओर भागना चालू कर दिए हैं। ये इजराइल की बात हम कर रहे हैं, मतलब इजराइल के लोग इजराइल में नहीं रहना चाहते। और नेतन्याहू का भी जल्द बयान भी आया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि अरे यार, नेतन्याहू कह रहा है कि अपने देश के लोगों को जाने मत दो। मतलब वो अब अपने देश के लोगों को रोक रहा है, बस जा ना पाए। लेकिन अगर आप भी सोचते हो कि ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिले, अभी कमेंट बॉक्स में आपने पूछा था कि अरे आपको ये सारी चीजें मिलती कहां से, आपको भी मिल जाएगी यार। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो तो करो, तब देखो कैसे ज्ञान का नदियां आपके पास भी पहुंचती है। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे तो जहां पर इजराइल के अंदर लोग अपना ही घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं ईरान के अंदर जो ईरान के नेता हैं, यहां तक कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं पेजेस्कियन, वो यार खुले आम आकर जनता के बीच सेल्फी उल्फी ले रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। ये पहले की फोटो है, अभी की भी फोटो आ चुकी है जहां पर पेजेस्कियन सड़क पर आकर नॉर्मल घूम रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि देख भाई यार, यहां पर कोई डर नहीं है। लेकिन इजराइल में जाकर देखोगे तो लोग अपना घर छोड़ करके कोई दूसरी जगह पलावन ले रहे हैं, कोई वहां जा रहे हैं जहां पर अभी तक एक मिसाइल नहीं गिरी है। तो इस तरीके से लोग यहां से वहां भागना चालू कर रहे हैं। ईरान के अंदर जानते हो क्या है, अगर कहीं मिसाइल गिर रही है तो लोग वहीं पर ही जाकर खड़े हो रहे हैं, वहां पर लोग डर नहीं रहे, अपने देश के साथ खड़े हो गए। हाँ, ये बात सही है कि ईरान के अंदर भी खूब मिसाइलें गिर रही हैं, ईरान भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। लेकिन ईरान को पता है ना कि हम तबाह हो चुके हैं, अब हम कितना तबाह तुम्हें कर सकते हैं ये तुम देखो। और ईरान तो तबाह हो चुका है ना, उसके लिए इसने एक रास्ता भी निकाल लिया है। क्या रास्ता निकाला भी आप जानकर हैरान हो जाओगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर तो भाई साहब ये है कि 18 कंपनियों को निशाना बनाने वाले हैं ईरान के लोग, मतलब वहां की जो IRGC, वहां की जो आर्मी है। अमेरिका की कंपनियों की अगर बात करें तो इसमें जैसे गूगल आ जाती है, अरे बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है, एनवीडिया आ जाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप और बाकी जो प्रोसेसर होता है और बाकी अन्य चीज़ें होती हैं, गेमिंग वेमिंग जो इस्तेमाल होता है वो सब बनाती है। फिर IBM हो गया। इन सब को अब टारगेट बनाने का काम कोई और नहीं बल्कि ईरान करेगा। और अगर इनको टारगेट बनाया गया तो आप जान जाइए फिर दुनिया का स्टॉक मार्केट ना ऐसे गिरेगा कि आप कभी उतना देखे नहीं होगे। फिर और सबसे ज्यादा नुकसान कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका की स्टॉक मार्केट से धड़ल्ले से पैसे निकलने चालू होंगे। अरे क्योंकि यही यार वहां की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अरे उनकी बिल्डिंगें गिरा दोगे, उनके सर्वर, उनके डाटा सेंटर ही तोड़ दोगे तो क्या ही बचेगा यार। अभी गूगल का डाटा सेंटर उड़ा दिया जाए ना तो सब खत्म हो जाएगा। वही अब ये लोग टारगेट करेंगे। ये जो आप वीडियो देख ले रहे हो ना, कुछ नहीं देख पाओगे अगर ये लोग ऐसा कर दिए तो। फिर उसके बाद इसको लेकर तमाम ऐसी मतलब कंपनियां हैं जो 18 कंपनियों की बात कर रहे हैं कि ये लोग, इनको हम निशाना बना सकते हैं। और ये भी कहा है कि अगर अमेरिका अब किसी भी बड़े अधिकारी को ईरान के अंदर मारा तो उसके बाद ये कंपनियां बचेंगी नहीं। हाँ जी हाँ, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ईरान भी सही है और एक तरीके से देखा जाए ईरान भी गलत है। लेकिन अगर ईरान पहले अटैक नहीं करता इन कंपनियों पर तो ईरान सही है, लेकिन अगर ईरान पहले अटैक कर देता तो ईरान गलत है। क्यों? क्योंकि यार अगर आप देखोगे तो अगर अब अमेरिका मान जाता है चलो हम नहीं मारेंगे, अब जैसे इनको भी तो डर है, इनकी फोटो आप बार बार देखते होगे IRGC के हैं, तो अब ये मर जाए तो कौन संभालेगा IRGC को। लेकिन IRGC ने पहले ही अपनी 17 टुकड़ियां बनाकर रखी हैं, अलग अलग जगह पर हैं वो, तो मतलब एक बार में पकड़ उनको मारा भी नहीं जा सकता। 17 अलग अलग जगह पर वो फैले हुए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं ईरान ना मतलब 10, 20, 30 साल पहले से ही बना लिया था कि अगर कभी युद्ध हुआ तो ऐसे ही हमें लड़ना है। तो सोचकर देखिए वो 10, 20, 30 साल, 40 साल में क्या क्या प्लान किए होंगे, और इसी वजह से हराना नामुमकिन हो गया है। अब जो आप सुनोगे ना आपके कान खड़े हो जाएंगे। यार अब सुनते हैं क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर देखोगे तो सीधे तौर पर कह दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होगा
कोई और नहीं बल्कि ईरान के लोग कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो ईरान के लॉ के हिसाब से चलेंगे। अब ईरान कुछ लॉ बनाएगा और अगर जो उसके हिसाब से चलेगा तो उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं खुलेगा। और हाँ, उसी के साथ साथ अब क्या ये लॉ बनाएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि क्या पता ये लोग टोल टैक्स लेना चालू करें। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 19 से 20 करोड़ रुपए ये लोग टोल टैक्स ले सकते हैं, कि मतलब अगर आप एक बार नाव लेकर जाओगे तो 19 से 20 करोड़ रुपए लगेगा। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है और आगे देखा जाएगा। लेकिन उसी के ही साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर कई पायलट हैं, मतलब अमेरिका के नहीं, जो अमेरिका के आर्मी लोग हैं जो सऊदी अरब के एयरबेस पर हैं, वहाँ पर भाई साहब ड्रोन अटैक हुए, मिसाइल से अटैक हुए और लगभग 200 लोगों को इंजर्ड या मारे जाने की खबर आई है। ये कोई और नहीं बल्कि वहाँ के एरोस्पेस के जो फोर्स कमांडर हैं उन्होंने कहा है। अब देखो यार, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस युद्ध के अंदर ना ईरान गलत बात नहीं कह रहा है। गलत बात का मतलब वो चीजें जो बता रहा है ना वो तो खुल कर बता रहा है, अरे हमारे तो ये मार उठे, हमारे तो खैमनाई मार उठे। लेकिन कभी भी आप देखोगे ट्रंप सही बात नहीं बता रहा। वो कभी बताएगा नहीं कि अमेरिका कितने सैनिक मारेगा, वो केवल ये कहेगा कि इंजर्ड हुए, भले मार दिए गए हों, वो केवल इंजर्ड बताएगा। क्यों? क्योंकि फिर यार पूरी दुनिया और अमेरिका को ये लगेगा कि यार अमेरिका कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, बेइज्जती होगी, दुनिया का सबसे सुपर पावर होकर इतने लोग मारे जाए। अब सुनिए सबसे खतरनाक बात, वो सबसे खतरनाक बात यह है कि ट्रंप कह रहा है खुद, और ये डेली ईरान न्यूज़ की तरफ से न्यूज़ है, मेरी तरफ से भी नहीं। यहाँ पर ट्रंप कह रहा है कि हम अब जल्द ही हटने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं जल्द ही, और हॉर्मुज पर क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है और हमें कुछ पता भी नहीं है और हम कुछ करेंगे भी नहीं। मतलब अब जो ट्रंप डरवाने के लिए 15-15 हजार अपना सैनिक भेजने वाला था, वो भेजा होगा कि नहीं भेजा होगा अब यही जाने, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। लेकिन ये कह रहा है कि हम अब हटने वाले हैं। लेकिन ईरान को पता है कि ये जो भी कहता है उसका उल्टा ही होता है। हाँ जी हाँ, और ईरान इसको भी लेकर तैयार है, यानी कि ये या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हट जाएगा या तो वहां पर कुछ बहुत बड़ी ही कार्रवाई करने वाला है। यार देखो, ट्रंप ना बहुत समय से कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। अब कब वो बड़ा करेगा ये देखने की बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कब क्या बड़ा करेगा? लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार बस ये पता चल जाए क्या ट्रंप ईरान के ऊपर परमाणु बम गिराकर इसको खत्म कर सकता है, ये मन में बार बार सवाल आता होगा ना। अरे तो जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।